तेरे एक्सीडेंट होने से नीचे से क्या हो गया है? ये हिल गया है चबड़ा। हाँ जी। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर कहे ऑपरेशन करना पड़ेगा। यीशु के सामर्थी नाम से वो बहन को बुलाना जिसके चबड़े में प्रॉब्लम थी। अपने आप जब उसने सुना तो आगे आ जाए। जिसने प्रेयर कराई थी और कहीं चले गई थी, किसी ने उससे कहा था कि कहीं और चल, वो बहन को आगे बुला लो बस। चलो हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इससे थोड़ी सी बात करते हैं बहन से। आपकी गवाही मैंने सुनी जिसमें आप 4 साल तक पति से अलग हो गए, बहुत सारे बाबाओं के पास गए, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, आप परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे, सब कुछ किया, पैसे भी खराब किए, धक्के खाए। फिर एक दिन आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, आप यीशु मसीह के पास आए यहां पर। और जैसे आप आए तो प्रभु के घर में हमारे पास इस मिनिस्ट्री में, तो आपने वचनों को सुना, आपका मन लगा, फिर आपने प्रेयर करवाई, ले हैंड हुआ, फिर से आपका अच्छा रिश्ता हो गया ना, बरकत आई, सब कुछ अच्छा हो गया ना। हाँ जी। वो 1 साल तक अच्छा चलता रहा। हाँ जी। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। सब कुछ ठीक था ना इस हाँ मिनिस्ट्री जी में पापा जब जी। आप हाँ आ रहे जी, थे? हाँ जी। तो जब सब कुछ ठीक था तो फिर आप किसी के कहने पर दूसरी जगह पर क्यों गए, दूसरी मिनिस्ट्री पर? ये क्या कारण था? पापा जी पटक गई मैं। नहीं, उस जिसने भी आपको बताया था, क्या बताया था दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में? उन्होंने कहा से उत्थे चलते हैं, उत्थों बहुत ज्यादा काम होंदे हैं। मतलब वो ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री है, ज्यादा कुछ आएगा, हाँ जी। ऐसे कहा था? हाँ जी। लालच दिया था? हाँ जी। तो जो हुआ था तुम्हारे साथ, वो एक चीज सीखना, यहां पर यही प्रॉब्लम चल रही क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा। इसी को मैं ठीक करना चाहता हूं। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई क्रिश्चियनिटी में तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हम मानते हैं हर तरह के मनुष्य होते हैं, अच्छे बुरे, है ना, हर तरह के होते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह में सेवक भी होते हैं। कुछ सेवकों के बड़े अच्छे मन होते हैं, कुछ बिना लालची होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है, हर तरह के सेवक भी होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, यीशु जिसने तुम्हारा भला किया, वो तो एक ही है ना जिसके पास आप आए थे, है ना? हाँ जी पापा जी। अब सोचने वाली बात है कि इसका तो भला हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर भी ये किसी की बात सुनकर गई। सोच कर देखो। मैं मानता हूं अगर आप इस मिनिस्ट्री में आ रहे हो, वैसे तो दुनिया की कोई भी मिनिस्ट्री में मुझे ले जाओ, मुझे ये कपड़े नहीं डालने, मुझे आप क्या करना पड़ेगा, मेरा वो मेकअप करके मेरा हुलियां बदलना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपके साथ चलूंगा दुनिया की किसी भी मिनिस्ट्री में, तो मैं हजारों की तादाद में दुखी मिलेंगे, परेशान। अगर किसी मिनिस्ट्री में 20,000 हैं तो तुम्हें 15,000 परेशान मिलेंगे या 17,000 परेशान मिलेंगे। सच्ची। जानते क्यों? क्योंकि वो लोग ये सीख नहीं रहे क्या करना है। या तो कुछ रीति रिवाजों में है, या समझ नहीं रहे प्रभु में करना क्या है। ये कभी भी ध्यान नहीं दे रहे लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको लालच दिया कि वो मिनिस्ट्री बड़ी है तो ये छोटी है, ये भी तो बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है ना? इतनी बड़ी है कि जहां तुम्हें ले गए सारा कुछ तुम्हारा खराब हो गया, और वापस आकर चबड़ा क्या हो गया था तुम्हारे ये चबड़े को? पापा जी हिल गया से, टूट गया था? हाँ जी। मतलब अंदर से क्रैक हो गया था? हाँ जी पापा जी, एक्सीडेंट होया से मेरा। अच्छा, क्रैक हो गया था। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने पैसे मांगे? हाँ जी। कितने? वो कहते ऑपरेशन होगा, पता नहीं कितने पैसे कितने लाख लगेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो तेल तो लगाया उस पर जब टूट गया था? नहीं पापा जी। नहीं, जो भी आप लेकर आए होंगे तेल पानी। हाँ जी लगाया था? हाँ जी। नहीं ठीक हो इससे? अब सोचने वाली बात है, फिर वापस आती है, हम हाथ रखते हैं, बोलते हैं, और वो चबड़ा ठीक हो जाता है, ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है।
तो आपने देखा ना इनका ले हैंड सीन, कैसे उसी वक्त ये हील होती है और परमेश्वर दोबारा से इसका जीवन क्या करता है। ऐसी गवाहियों को दिमाग में, हृदय की पट्टियों पर लिखो, पेपर पर लिखकर बेडरूम में लगा दो कि ऐसा उसके साथ हुआ था, मैं चौकस रहूंगा, ऐसे कभी भी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसूंगा। समझ आया ही नहीं है? ऐसे लिख कर रखो, भूलो मत, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर में। तब आना है तुम्हारा सारा अच्छा जीवन, तब होना है तुम्हारा बेस्ट जीवन, बेस्ट चीजें तुम्हारे साथ। आई होप, मैं बिलीव करता हूं इसे आप पकड़ चुके हो, इस गवाही से सीख चुके हो ताकि आप आगे बढ़ो। खुदा आपको बरकत दे चुका है। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। ये सिस्टर का नाम राजविंद्र कौर है, ये तरन तारण के रहने वाले हैं। तो ये सिस्टर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, इनकी पर्सनल फैमिली मैटर थे बहुत सारे। आइए इनसे बात करते हैं सिस्टर। तो सिस्टर आप बताइए, कैसा जीवन था आपका जब आप प्रभु को नहीं जानते थे? क्या लाइफ थी आपकी? पापा जी ने जैमसी दी, मम्मी जी ने जैमसी दी, सारी कलीसियन जैमसी दी। तो बताइए सिस्टर, प्रभु को जानने से पहले आपकी कैसी लाइफ थी? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ। ਚਰਚ ਚ ਆਏ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ। लेकिन चर्च में आने से पहले कैसी लाइफ थी? आप दोनों पति पत्नी में कैसा रिलेशन था? मतलब सारा खुल के बताइए थोड़ा। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। 4 साल आप अलग रहे, हाँ आप जी। अपने पति से, ਹਾਂਜੀ बच्चे भी आपके पास थे, ਹਾਂਜੀ और जैसे आपका कहना है कि तकरीबन मतलब आपको छोड़ दिया था आपके पति ने, ਹਾਂਜੀ और फिर उसके बाद उनकी और भी शादियां हुई, ਹਾਂਜੀ किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया, ਹਾਂਜੀ और उस समय आपकी लाइफ पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, ਹਾਂਜੀ उनको संभालना, खुद कामकाज करना, ये सब कुछ आप कर रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। फिर आप सब कुछ करके देख लिया, जब कोई हल नहीं मिला, नहीं और 4 साल में पूरी तरह से वैसे आपकी आस भी टूट चुकी होगी कि शायद वो अभी आपके पति आपके पास वापस नहीं आ सकते, नहीं क्योंकि उनकी मैरिज भी हो चुकी थी। हाँ जी तो बताते कि सब कुछ करने के बाद जब कोई हल नहीं मिला तो फिर इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और लॉकडाउन के दौरान ये सिस्टर सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए। तो सिस्टर उस समय जब आप यहाँ पर आए तो फिर उस समय क्या हुआ? फिर परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर प्रार्थना हुई, आपके पति के लिए प्रार्थना हुई, तो फिर क्या हुआ बताइए। पापा जी ने प्रे की ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। मतलब उनके मुंह से वर्ड आया हाँ जी कि जिनके घर टूट चुके हैं वो फिर से जुड़ने जा रहे हैं। हाँ जी तो फिर आपने उनके मुंह से निकले वचन को रिसीव किया, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ सिस्टर? 4 साल मैं ਲੱਗ ਰਹੀ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। वचन को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने उस टूटे घर को फिर से जोड़ दिया। बताते कि 4 साल तक ये सिस्टर अपने पति से अलग हुई, अलग रही, पति ने शादी भी कर ली, लेकिन फिर से जैसे परमेश्वर के दास के मुंह से वर्ड आया तो बताते कि उस वर्ड को इन्होंने बड़े मन से रिसीव किया, तो वही वर्ड ने इनकी जिंदगी में काम किया। फिर इनके पति के साथ इनका फिर से पैचअप हुआ, फिर से ये वापस गए, और उस दिन के बाद सिस्टर आप बताइए बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल खुशी आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हो। हाँ जी ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं। बहुत खुश हैं। तो जैसे आप रेगुलर फिर उसके बाद चर्च में आ रहे थे, तो इनका कहना है कि जैसे रेगुलर ये चर्च में तो आ रहे थे, फिर उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बताते कि फिर से दुष्ट आत्माओं को इनके जीवन में काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये भटक गए थे इस चर्च से। बताते कि किसी ने इनको बताया कि किसी और चर्च में जाना है, किसी और जगह पे जाना है। तो बताते कि फिर उसके बाद ये सिस्टर भटक गए और फिर इधर उधर बहुत सारे अलग अलग चर्चों में भी जाना शुरू किया है ये सिस्टर ने। बताते कि 1 साल दूर रहने के बाद फिर से ये चर्च में आए। और सिस्टर आप बताइए, जब 1 साल आप दूर रहे, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आई?
बॉडी में मेरे इंसिडेंट हो गया ਸੀ ना एक्सीडेंट आपका कब हुआ था? 18 साल पहला। 18 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और बताते कि इनकी राइट साइड फेस के ऊपर इनकी कुछ हड्डियां अंदर से फ्रैक्चर हो चुकी थी, जख्म भी बने थे और पट्टियां भी अंदर हुई थी, लेकिन बताते कि ट्रीटमेंट के बाद सही हो गया था 18 साल पहले। लेकिन जैसे ही ये सही ज्ञान से दूर हुए तो बताते कि 1 साल से वो दर्द फिर से हो रहा था इनका फेस। लगातार कुछ खाते थे। सिस्टर क्या होता था उस समय? ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मतलब ज्यादा दर्द होती थी? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। फिर क्या किया आपने? ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। मतलब ऑपरेट होगा। तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है कि ये एक सीरियस ऑपरेट होना था इनका, क्योंकि फेस के अंदर कुछ बोन्स जो हैं वो अपनी जगह से हिल गई थी, इनका ये कहना है, जिसकी वजह से एक बड़ा ऑपरेट होगा, लाखों रुपए खर्च करने पड़ने थे और ये बहुत उस समय परेशान थे। खाना खाने में बहुत सारी दिक्कत थी, इतना ज्यादा ये परेशान थे, थोड़ा सा भी अपना फेस जैसे मुंह खोलते थे तो बताते कि दर्द होनी शुरू हो जाती थी। इसी वजह से रात को नींद नहीं आती थी, बड़ी ज्यादा दिक्कत थी इनको। दवाइयां खा रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद सिस्टर जैसे आप यहां पर आए, यहां पर आकर फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा आपको मतलब जो उनके मुंह से वचन आते हैं आपने समझने शुरू किए, फिर से पश्चाताप किया और एक राइट टीचिंग जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा देते हैं उन वचनों के साथ आपने और मन लगाना शुरू किया और बिलीव किया। तो बताते कि फिर उसके बाद परमेश्वर के दास के द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। तो आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा। सुनो सुनो, तेरे एक्सीडेंट होने से नीचे से क्या हो गया है? ये हिल गया है ਹਾਂਜੀ चबड़ा। ਹਾਂਜੀ। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ना, तो मैं क्या मेरा पापा ठीक करेगा। परमेश्वर ठीक करेगा ना? मैं पापा ठीक करेगा या परमेश्वर ठीक करेगा? परमेश्वर ही तो पापा। परमेश्वर ठीक करेगा और पापा भी ठीक करेगा। हाँ पापा भी यूज करता है साथ, तभी होता है। तो अभी ठीक होने जा रहे हो तुम, अभी ठीक जो नहीं होता अभी हो जाएगा। हो गई हाँ। चलो यीशु के सामर्थी नाम से छट शट। दुष्ट का भी जो प्रभाव इसके ऊपर आया है उसे भी तोड़ देता हूं। चल शैतान, और इसका जो नीचे से चबड़ा हड्डियां है, ऑपरेशन जो होनी है टूट गया, भी हील। इसी वक्त हड्डियां जुड़ जाए, वो हड्डियां जुड़ जाए, तेरी सामर्थ काम करे इसके चबड़े के नीचे। खुदा गवाही से खड़ी हो। टच टच टच, फ्री फ्री, द नेम जीसस। उठो, चलो, श्वास करो। जो नहीं हो रहा करके देखो, करके देखो जो नहीं हो रहा था। नहीं जो नहीं हो, हाँ करो, खोलो खोलो, देखो अच्छे से देखो। ऐसे करने से क्या होता था? ऐसे करती दर्द होता, बहुत दर्द था क्योंकि टूटा हुआ था। ऐसे ही जो कुछ करनी था दर्द होता सी। अभी देखो ऐसे करके नहीं नहीं दर्द है। ना। खोल कर देखो। तारीफ करो जिंदा खुदा कमाल की। करदा कमाल करदा, तारीफ मेरा करो मौजूद जिंदा खुदा कमाल की। करदा। ने देखा कि कैसे खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई और उसी समय इंस्टेंटली परमेश्वर ने हील किया, इनको आजाद किया और एक बड़े ऑपरेशन से इनको बचाया। आप बताइए, जैसे फिर से जब आपने वापसी की इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास के द्वारा उन वचनों को सीख रहे हैं, तो आपके घर में बरकत क्या आई? साडे कामकार सारे बांधी सब शुरू हो गए, चल गए। मतलब आपके पति जैसे आप बताते हैं कि टैक्सी का काम करते हैं, कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? एक नोवा गड्डी है ते विंगर है ते टेम्पो ड्राइवर। एक टेम्पो ट्रेवल, हाँ जी एक इनोवा, और जैसे आप बता रहे हैं कि जैगुआर गाड़ी भी हाँ है। जी हाँ जी। तारीफ करेंगे जोर से इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़ी आशीष के लिए, बड़ी गवाही के लिए। आप
भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।